हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमन। आज मैं आपके सामने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा करूंगी। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें इतिहास के प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैं वही प्रश्न आपके सामने साझा करूंगी जो मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हैं। आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। तो ये हैं हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। देखिए, पहला प्रश्न है, जनसंख्या में चीन को छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में? तो इसका आंसर होगा भारत। प्रश्न नंबर 2, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो आंसर होगा हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। प्रश्न नंबर 4, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आंसर होगा अरब सागर। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में कौन सा पर्वत है? असम का पर्वत। इससे आगे प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। भारत के पश्चिम में क्या है? उत्तर है सुलेमान पहाड़, ईरान और अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के लोगों का जीवन कैसा था? सरल और सादा। बिल्कुल ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। प्रश्न नंबर 10, भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3 कालों में। कौन कौन से हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ? मानव सभ्यता का। प्राचीन भारतीय युग को कौन सा युग बोला जाता है? पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान भाषाएं और लिपियों की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? प्राचीन काल में। वैदिक आर्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी भाषा को भारत की आधुनिक भाषाओं की जननी कहा जाता है? आंसर है इसका संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को भारत की आधुनिक भाषाओं की जननी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य ने कौन सी लिपि को विकसित किया? देवनागरी लिपि। आर्य ने देवनागरी लिपि को विकसित किया। मौर्य काल में कौन सी लिपियां प्रसिद्ध थीं? ब्राह्मी और खरोष्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है ब्राह्मी और खरोष्टी, क्योंकि अशोक के टाइम में ये दोनों लिपियां प्रचलित थीं। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि प्रचलित थी? खरोष्टी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका आंसर है शिव जी की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, देवी माँ की शक्ति के रूप में पूजा करते थे, पशु पक्षी वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष में वो पीपल की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ के कितने मुख हैं? इसके मुख हैं 4, 4 शेरों वाला मुख। सारनाथ के स्तंभ के 4 मुख हैं शेर की आकृति में। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कौन सी कला शैली का विकास हुआ? इसका आंसर है गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी कला का विकास हुआ? इसका आंसर है मूर्ति कला का।
चित्रकला का, भवन निर्माण कला, संगीत कला। गुप्त काल में इन सब कलाओं का बहुत ही विकास हुआ। भवन निर्माण कला का इससे ज़्यादा विकास हुआ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राजवंश कौन से थे? अर्थात दक्षिण भारत में कौन कौन से राजा शासन करते थे, कौन कौन से वंश थे? एक तो था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल। ये राजवंश थे दक्षिण भारत के। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय माल की कैसे देश में मांग थी? कौन से देश में मांग थी? भारतीय प्राचीन माल की कौन से देश में मांग थी? इसका आंसर है रोम और अन्य देश। रोम में सबसे ज़्यादा माल भेजा जाता था भारत का। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजतंत्री राज में 2 लोकतंत्री संस्था कौन सी थी? इसका आंसर है सभा और सम्मति। अशोक के समय अधिक लोगों की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा बोलते थे लोग उस वक्त में, अशोक के समय में। अगला प्रश्न है, कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल में कौन सी भाषा में साहित्य की रचना हुई? इसका आंसर है संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई। तो बच्चों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके आगे भी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो ये थे हमारे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए थे, और इससे आगे भी मैं इतिहास के आपके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करूंगी जो कि ये आपके काम आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़िएगा, याद करिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।